आइए आप जानते हैं पितृदोष के बारे में। अक्सर आप सुनते हैं जन्म कुंडली में पितृदोष है, घर में पितृदोष है। पंडितों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आपके तो पितृदोष है। तो यदि आपके घर में आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो कोई देवता आपके काम नहीं आते हैं, कोई ग्रह आपके काम नहीं आते हैं। लकवा, पैरालिसिस, कैंसर, हेडेक, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड रोग उत्पन्न होते हैं। घर के अंदर कलेश होता है, वंश वृद्धि नहीं होती है, संतान पैदा नहीं होती है, विवाह का सुख नहीं मिलता है, नौकरी में स्ट्रेस बना रहता है, हर काम में हर्डल्स आती है। पितृदोष मनुष्य के वर्तमान जीवन की सफलता असफलता में निश्चित तौर पे अदृश्य प्रभाव डालता है। व्यक्तियों के ऊपर पितरों का ऋण हो तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। उसका जो जीवन है ग्रहण लगकर प्रकाशहीन हो जाता है। कलंक, घोर संकट, असाध्य बीमारी, कभी कभी अकाल मृत्यु का कारण बनता है। कलयुग है, ये कहा गया है कि भगवान को मत पूजिए, पहले अपने घर के पितरों को पूज लीजिए। क्या चाहते हैं आपके पितर? जल, साल में कुछ समय के लिए भोजन, तो क्या वो हम नहीं दे सकते? तो यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान गया जी में, संगम इलाहाबाद में, हरिद्वार में या उज्जैन में जाकर पितरों के नाम से नारायण बलि कर्म करवाइए। अबॉर्शन भी यदि होता है उसको भी पितृदोष में माना जाता है। 3 पीढ़ियों का दोष आता है, पिता, दादा, परदादा, नाना नानी, पर नाना नानी, सर नाना नानी। 3 पीढ़ियों का दोष आता है। 3 पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, घर में अबॉर्शन हुए हों, तो उस घर में पितृदोष प्रवेश कर जाता है। प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात घर में पानी के कलश के पास पितरों के नाम की धूप दीपक अवश्य जलाइए। हाथ में चावल, पुष्प, जल, दक्षिणा लेकर संकल्प करें। गणेश पूजन, विष्णु भगवान का पूजन, पीपल का पूजन करें। पीपल को जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाकर गंगा जल से स्नान करवाएं। मोली लपेटे, जनेऊ अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य, खीर, इमरती का भोग लगाएं। फल चढ़ाकर दक्षिणा अर्पण करके नमस्कार करें। खड़े होकर पीपल पर सूत लपेटते हुए पितृदोष निवारण मंत्र का जाप करते रहें, परिक्रमा करते रहें और अपने पितरों को हृदय से नमस्कार करते रहें। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो कुछ चीजों का दान आपको अवश्य करना चाहिए, जैसे चावल का दान करें, जौ का दान करें, चीनी, शक्कर का दान करें, उड़द का दान करें, मूंग का दान करें, मसूर और चने की दाल का दान करें, बाजरे का दान करें, दही का दान करें, खीर का दान करें, मिठाई और सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, फलों का दान करें, पुस्तक का दान करें, घी का दान करें, चांदी सोने का दान करें। इन सब का संकल्प करके पीपल के वृक्ष के नीचे ही जरूरतमंद, जैसे कोई अंधे बच्चे हुए, कोई अंध विद्यालय हुआ, कोई कुष्ठाश्रम हुआ, कोई वृद्धाश्रम हुआ, कोई अनाथाश्रम हुआ, कोई गौशाला हुई, वहां जाकर उनको दान कर दीजिए। विद्वान ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक दान कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा ग्रह कलेश रहता हो तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पति पत्नी धारण करें। चंद्रमा से पीड़ित जो जातक हैं, दूध, चावल, घी अनाथालय वृद्धाश्रम में दान करें। माता पिता को अपने हाथों से शाम के समय दूध पिलाएं। संतान से पीड़ित जो लोग हैं 101 तंदूर की मीठी रोटी बनाकर गौ माता को, कौवों को, कुत्तों को खिलाए। किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल अपने घर में रखें। निश्चित तौर पे इन सब चीजों से फायदा होता है।